हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कंसोल बॉन्ड या परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है और इसे वॉर बॉन्ड क्यों कहा जाता है। परपेचुअल बॉन्ड या कंसोल बॉन्ड बिना मैच्योरिटी की तारीख वाले बॉन्ड होते हैं। इन पर भी साधारण बॉन्ड की तरह ही फिक्स रिटर्न मिलता है। इन बॉन्ड को वॉर बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें सरकार द्वारा युद्ध के दौरान धन इकट्ठा करने के लिए भी इशू किया जाता है। इन्हें जारी करने वाले के पास इस बॉन्ड को निर्धारित अवधि के बाद बायबैक करने का विकल्प होता है। साधारण शब्दों में बॉन्ड एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जो इसे खरीदने वाले को एक निश्चित अवधि के लिए फिक्स रिटर्न प्रदान करता है। जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो आप एक निर्धारित ब्याज दर पर एक निश्चित अवधि के लिए किसी कंपनी या सरकार को अपना पैसा उधार देने के लिए सहमति जताते हैं। बदले में वह कंपनी आपको एक फिक्स रिटर्न प्रत्येक वर्ष एक वायदे के रूप में प्रदान करती है। जब बॉन्ड किसी निजी कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है तो इसे कॉरपोरेट बॉन्ड कहा जाता है। इस प्रकार के बॉन्ड पर अधिक रिटर्न प्राप्त होता है लेकिन रिस्क भी अधिक होती है। दूसरी ओर यदि सरकार द्वारा किसी बॉन्ड को जारी किया जाता है तो इसे गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं और इन बॉन्ड्स पर रिटर्न कम मिलता है लेकिन इसमें सुरक्षा अधिक होती है। अब हम चर्चा करते हैं परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है। साधारण बॉन्ड जितनी अवधि के लिए खरीदा जाता है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट को बॉन्ड जारी करने वाला व्यक्ति लौटा देता है, साथ ही तय अवधि तक फिक्स रिटर्न भी प्रदान करता है। लेकिन परपेचुअल बॉन्ड इससे भिन्न होता है क्योंकि इसमें कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती है। साथ ही जो संस्था बॉन्ड जारी करता है वो परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं लौटाता है, लेकिन यदि बॉन्ड जारी करने वाला चाहे तो उस बॉन्ड को वापस खरीद भी सकता है। यदि परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला एक बॉन्ड को वापस नहीं खरीदता है तो बॉन्ड धारक को इस बॉन्ड पर फिक्स रिटर्न हमेशा मिलता रहेगा। यह एक प्रकार से इक्विटी बॉन्ड भी होता है क्योंकि इक्विटी में आपको तब तक शेयर मिलता रहता है जब तक आप शेयर को अपने पास रखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं क्या परपेचुअल बॉन्ड को रिडीम किया जा सकता है। इसे निवेशक की मर्जी के अनुसार रिडीम नहीं किया जा सकता है। हाँ, यदि जारी करने वाला चाहे तो इसे रिडीम कर सकता है। इसके उलट यदि आप इसे किसी और व्यक्ति को बेच दो तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल सकता है। इस प्रकार परपेचुअल बॉन्ड का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसके खरीदार को बहुत लंबे समय या फिर अनंत काल तक एक तय ब्याज या रिटर्न प्राप्त होता रहता है। इसे वॉर बॉन्ड क्यों कहा जाता है? दरअसल ब्रिटिश ट्रेजरी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1917 में युद्ध का खर्च वहन करने के लिए परपेचुअल बॉन्ड जारी किए थे जिन पर 5% की दर से अभी भी ब्याज दिया जा रहा है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस परपेचुअल बॉन्ड के 10% बॉन्ड वापस खरीद लिए हैं, अर्थात इन 10% परपेचुअल बॉन्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इस प्रकार के परपेचुअल बॉन्ड साउथ सी बबल्स ऑफ 70-20 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने जारी किए थे। दरअसल इस समय फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध चल रहा था और पैसे की तंगी की वजह से ब्रिटिश सरकार ने साउथ सी नाम की कंपनी से कुछ मिलियन पाउंड उधार ले लिए और उसे परपेचुअल बॉन्ड जारी कर दिए थे और साउथ अमेरिका में व्यापार करने की मोनोपोली भी प्रदान कर दी थी। ये बॉन्ड अभी तक चलता आ रहा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी तक ब्याज चुका रही है। वर्तमान में भारत सरकार का खजाना भी कोरोना की लड़ाई में काफ़ी खाली हो चुका है, इसलिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार भी कोरोना बॉन्ड की मदद से बाजार में 12,000 करोड़ रुपए उठाने पर विचार कर रहा है, जो कि परपेचुअल बॉन्ड जैसा ही हो सकता है। उम्मीद है इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है, इसे क्यों जारी किया जाता है और यह कैसे कार्य करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।